हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जितेंद्र सिंह, शर्मिता पाल, खुशी दुबे, मोहित सिंह, शोएब खान, चंदन कुमार, प्रीत कौर, अनुराधा यादव, सूर्यकांत, विशाल यादव, नेहा सिंह, राजकुमार राय, अनिकेत चंद्रा, ज्योति यादव, महिपाल सिंह, प्रीति मौर्य, इरफान, अमन, रिया, कन्हैया, नंदनी, नीलू, संजना, कपिल, रूपवती, अनुपम, ज्योति, आरती, आरती, सुधा, जयंत, वंदना, नेहा, धर्मेश, धर्मेंद्र, सुभाष, विक्रांत, विवेक, कुलदीप, अमन, शिवांग, चंद्रभान, मोहित। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का एक चैप्टर हो चुका है, परसेंटेज हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज जो है हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका अपने आप में एक अच्छा खासा वेटेज होता है। मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस की मेरे भाई। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथी, आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे लूंगा। अब आपका कहना ये रहेगा कि सर या भैया, अगर दिसंबर में एग्जाम होने लगा तो फिर आप कैसे कोर्स को खत्म करा पाओगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपकी क्लास की ड्यूरेशन 1.5 घंटा से ज्यादा करने वाला हूं, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग मंडे टू फ्राइडे। अगर मैं क्लास 1.25 घंटे की कराता हूं और मेरे भाई पूरे 6 दिन पढ़ता हूं तो भी उससे ज्यादा क्लास ले लूंगा 5 दिन में। क्लास 1.5 घंटे से थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि आपको 2 दिन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त, 2 दिन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। बाकी पूरे सप्ताह का जो जितना आप लोग मैक्सिमम कर सकते हैं पूरे सप्ताह में, वो मैं इन 5 दिनों में आपको शानदार तरीके से खत्म करा दूंगा। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज जो है वो हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक सीरीज इस तरीके की होगी कि जैसे मेरा परसेंटेज चैप्टर हो चुका है तो मैं एक मैराथन के रूप में आपको परसेंटेज का रिवीजन करा दूं। 4-5 घंटे की, 3-4 घंटे की उस मैराथन को हम लोग ले लें और वो क्लास जो होगी वो सैटरडे संडे में होगी। ऐसा नहीं है केवल मैथ्स की क्लास होगी, वो हर सब्जेक्ट की क्लास होगी मेरे भाई। रीजनिंग की क्लास किसी संडे मैथ्स की क्लास होगी, किसी संडे रीजनिंग की क्लास होगी। बड़ी बड़ी जो आप लोग बैच के अंदर पढ़ चुके हैं उसे बेहतरीन तरीके से आप रिकॉल कर सकें सैटरडे संडे में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी भी हम लोग एक सीरीज जो है वो चलाने जा रहे हैं, ठीक है। उस सीरीज के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे दूंगा। पहले आज हम लोग एक मीटिंग रख लेते हैं। मैंने अंकित सर के सामने जो है ये बात रख दी है, तो हम टीचर्स जो है एक बार आपस में एक मीटिंग रख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, फिर पूरी प्लानिंग के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है हम लोग चीजों को करने वाले हैं, ठीक है। बड़े से अक्षरों में हेडिंग बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मेरे प्यारे भाई, अगर आप लोग जो है वो कमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे तो ये चैप्टर आपके ऊपर से कब निकल जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज होता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यूपीएसआई में भी बात करूं तो मिनिमम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 से ज्यादा ही क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। चैप्टर मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको भी मेरे भाई चीजों पे ध्यान देना होगा। कमेंट की तरफ से अब मैं ध्यान हटाने जा रहा हूं अपना, और मेरे प्यारे दोस्त बहुत छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में डालने जा रहा हूं। ना क्लास रिकॉर्डेड है, ना क्लास कुछ है, सब कुछ लाइव है मेरे भाई। जो बोलना है अब बोल लेना। मैं अगले 1.5 घंटे के लिए सब कुछ बंद करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुना। मेरे नहीं, कमेंट सेक्शन बंद नहीं। 1:30 से प्रैक्टिस सेट है राहुल शर्मा सर का। ओहो, ठीक है, देखते हैं। चलो 1:30 तक तो पढ़ें, लगातार 1:30 तक पढ़ें प्लीज। हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट, ऐसा भी टीचर आपको नहीं मिल रहा होगा जो हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करेगा कि अब प्लीज मेरे भाई कमेंट बॉक्स में ध्यान मत देना, मैं सब कुछ बंद करने जा रहा हूं, ठीक है। आइए,
हर छोटी-छोटी बात बताऊँगा, क्वेश्चन पे बहुत लेट आऊँगा। आप लोगों को जहाँ-जहाँ समस्याएँ होती हैं, आप लोगों को नहीं पता चल पाता कि 10% कहाँ लिख रहे हैं, चीज़ों को 110% कहाँ लिख रहे हैं, 20% की हानि कहाँ लिखते हैं, कब चीज़ों का 80% लिखते हैं, वो सारी बातें हम लोग एक मतलब थोड़े से टाइम में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ पहले कुछ मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त टर्म्स बता देता हूं। सबसे पहली टर्म है क्रय मूल्य, जिसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। बेटा बेसिक बताना जरूरी होता है क्योंकि सारे बच्चे जो है वो बेसिक नहीं जानते हैं। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, जिसे कहा जाता है विक्रय मूल्य। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉफिट क्या होता है, तो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर भी बताऊंगा कि लाभ क्या होता है मेरे भाई। लॉस क्या होता है आप लोग भी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बताऊंगा कि हानि क्या होती है। दूसरी तरफ आप लोगों को बताऊंगा कि लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, लॉस परसेंट का मतलब क्या होता है, वो सारी बातें। हानि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके बाद मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद अभी ये फिलहाल 6 टर्म्स लिख लो, क्योंकि अभी अंकित मूल्य और छूट आपके सामने नहीं आएगा। फिलहाल में हम इन 6 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं किसी चीज को खरीदने जाता हूं, मेरे प्यारे साथी, अगर मैं इस किसी चीज को खरीदने जाता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त उसका जो मूल्य होता है, जिस रेट पर मैं किसी सामान को खरीद के लाता हूं, उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। उसे क्रय मूल्य कहा जाता है जिस रेट पर मैंने उस वस्तु को खरीदा। ठीक है। विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं, सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, मैंने उस सामान को जितने रुपए में बेचा, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। एक ही वस्तु का मूल्य किसी के लिए क्रय मूल्य हो सकता है और किसी के लिए विक्रय मूल्य हो सकता है। मैंने ये बात क्या बोल दी? अगर मैंने इस मार्कर को किसी को बेचा है, तो खरीदने वाले के लिए इसका मूल्य क्रय मूल्य रहेगा, और मैं इसे बेचने वाला हूं तो मेरे लिए इसका मूल्य विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो मैंने आपसे बोला, एक ही मूल्य किसी दूसरे के लिए क्रय मूल्य हो सकता है और किसी और के लिए विक्रय मूल्य हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, मान लो मैंने किसी सामान को 20 रुपए का खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 20 रुपए है, लेकिन मैंने उसको 20 से ज्यादा रुपए में बेच दिया। जब मैं कम की खरीद के ज्यादा की बेचता हूं, तो उसे कहा जाता है प्रॉफिट हुआ है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कि भाई साहब प्रॉफिट हुआ है। अगर मैंने किसी सामान को ज्यादा का खरीद के कम का बेच दिया, तो भाई साहब मुझे घाटा हो गया, यानी कि मुझे लॉस हो गया। तो इन दोनों बातों में आप लोगों को कोई समस्या नहीं हुई होगी। लेकिन जब बात यहां आ जाती है, तो मेरे प्यारे साथी, हमें यहां फॉर्मूला याद करना होता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान से सुनना। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक किताब खरीदने गया जिसका मूल्य था 120 रुपए। मैं एक किताब खरीदने गया जिसका मूल्य था 120 रुपए। मैंने उस किताब को खरीद के 150 रुपए में बेच दिया। अगर खरीदा है तो ये सीपी कहलाएगा, अगर मेरे भाई बेचा है तो ये एसपी कहलाएगा। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 120 का कोई सामान है, अगर आप उसे 150 में बेच देते हैं, और मैं आपसे ये कहता हूं कि इसका फायदा क्या होगा, हाँ, इसका फायदे का प्रतिशत क्या होगा, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि फायदा कितने रुपए का हुआ। तो आपने कहा जी 120 का सामान 150 में बेच दिया, तो 30 का फायदा हुआ। मैंने कहा फायदा होता किस पर है, तो आज के बाद याद रखना, फायदा और नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ये जो 30 रुपए आपने बचाए हैं, ये कितने रुपए खर्च करने के बाद बचाए हैं, तो आपने कहा 120 रुपए खर्च करने के बाद बचाए हैं।
यानी कि जब भी वो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछे, जब भी वो आपसे लॉस परसेंट पूछे, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा मेरे भाई क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो आपने यहां कहा कि भैया जी मुझे 30 रुपए का फायदा हुआ। मैंने कहा किस पर फायदा हुआ? तो आपने कहा 120 पर फायदा हुआ। तो मैंने कहा 100 पर कितना हो जाएगा? यही फायदे का प्रतिशत होता है। अगर इस सौदे पर मैं आपसे फायदे का प्रतिशत पूछूं, तो इस सौदे पर फायदे का प्रतिशत जो है वो 25% हो जाएगा। बेसिकली हम जो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, हम जो लाभ परसेंट निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? होने वाला प्रॉफिट कितना है, होने वाला प्रॉफिट कितना है, होने वाला लाभ कितना है, किस पर? सीपी पर, तो 100 पर कितना? ये मेरे प्यारे दोस्त फॉर्मूला बन जाता है। ये मेरे प्यारे भाई फॉर्मूला बन जाता है। अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है तो भी आप आसानी से निकाल पाओगे। भैया जी 30 रुपए का फायदा हुआ, फायदा हमेशा सीपी पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये फायदे का प्रतिशत हो जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं? तो आपने कहा जी बात क्लियर हो गई। दूसरा यहीं पे एक एग्जांपल और आपसे पूछने जा रहा हूं। दूसरा एक एग्जाम्पल यहीं आपसे पूछने जा रहा हूं। मान लीजिए आपने कोई सामान 120 रुपए का खरीदा। मान लीजिए आपने कोई सामान जो है वो 120 रुपए का खरीदा और आपने उस सामान को मेरे भाई 80 रुपए का बेच दिया। आपने एक सामान 120 रुपए का खरीदा और आपने उस सामान को 80 रुपए में, हाँ, देखिए, मैंने एक सामान 120 रुपए में खरीदा, फिर मैंने उस सामान को 80 रुपए में बेच दिया। मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब मुझे क्या होगा? तो आप कहेंगे जी आपको घाटा होगा। मैंने पूछा घाटा कितने का होगा? तो आपने कहा जी आपको घाटा जो है वो 40 रुपए का होगा। मैंने कहा घाटे का प्रतिशत कितना होगा? लॉस परसेंट कितने का होगा? तो आपने कहा भैया जी लॉस हुआ है आपको कितने रुपए का? 40 रुपए का लॉस हुआ है। आप 120 का सामान खरीद के लाए थे और आपने उसे 80 में बेच दिया, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको 40 रुपए का घाटा हो गया। फायदे की बात हो या घाटे की बात हो, हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो 40 रुपए का घाटा हुआ 120 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 100/3 का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 33 सही 1/3% का लॉस हो जाएगा। 33 सही 1/3% का लॉस हो जाएगा। तो बस अगर मैं यहाँ से आपसे फॉर्मूला पूछना चाहूँ, तो मेरे प्यारे दोस्त फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि लॉस कितने का हुआ। 120 में से 80 का बेच दिया तो 40 का लॉस हुआ। किस पर होता है प्रॉफिट या लॉस? सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये आपके लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे आपको मैंने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताया है, ठीक वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आपको लॉस परसेंट का फॉर्मूला बता चुका हूं। वैसे ही आपको लॉस परसेंट का फॉर्मूला बता चुका हूं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो आपको समझनी पड़ेंगी, जो बेसिक टर्म्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अब एक बहुत बेसिक टर्म की तरफ मैं चल रहा हूं। बहुत बार हमें 10% का फायदा दिया होता है। तो मेरे भाई कहीं हम 10% लिख रहे होते हैं, ठीक है? और कहीं हम लोग जो है वो 110% लिख रहे होते हैं। आखिर इस चीज का मामला क्या है कि कहीं हम 10% लिखते हैं, कहीं 10% फायदे को हम 110% लिखते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत जगह 10% का फायदा दिया होगा, मैं 110% लिखूंगा। बहुत जगह 10% फायदे को मैं केवल 10% लिखूंगा, ठीक है? कब मुझे क्या लिखना होता है उस चीज को थोड़ा सा समझिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, एक बेसिक बात आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। उस बेसिक बात को थोड़ा सा समझना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपने किसी सामान को 500 रुपए का खरीदा है। मान लीजिए आपने किसी सामान को 500 रुपए का खरीदा है। अगर खरीदा है तो ये क्या कहलाएगा? आप कहेंगे यही सीपी कहलाएगा। अगर 500 रुपए का कोई सामान खरीदा है और आपसे कहा कि आपको जो प्रॉफिट होता है वो 20% का प्रॉफिट होता है।
₹500 का सामान खरीद के आपको जो प्रॉफिट होता है वो 20% का प्रॉफिट होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा वो आपसे ये पूछ रहा होता है। ध्यान से सुनना। अंकित नायक भाई साहब ले ली। देखिए, मेरी बात को थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए। आपने किसी सामान को ₹500 का खरीदा, बहुत बढ़िया, आप सामान खरीद के ले आए। आप चाहते हो कि आपको उस पर 20% का प्रॉफिट मिले, यानी कि 20% का लाभ मिले। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप उस सामान को कितने में बेचोगे अगर आप 20% का प्रॉफिट चाहते हो? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझसे ये कहोगे, भैया जी बेसिक सी बात सुनो, बेसिक सी बात सुनो, अगर हमने कोई सामान ₹500 का खरीदा है और मैं इस पर 20% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो पहले मुझे सीपी का 20% पता होना चाहिए कि मैं इस पर ₹100 का लाभ कमाना चाहता हूं। मैंने आपसे ये कहा कि आप 500 का कोई सामान खरीद के लाए और उस पर ₹100 का लाभ कमाना चाहते हो, तो क्या उस सामान को आप लोग 500 प्लस 100 यानी कि ₹600 में बेचोगे? अगर 500 के सामान को 500 के सामान को अगर ₹100 पर प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो मेरे भाई क्या आप उसे ₹600 में बेच रहे होंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ₹600 में बेच रहे होंगे। लेकिन मैं प्यारे दोस्त ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारा कार्यक्रम आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान से सुनना। ये सारा कार्यक्रम आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने मन में ये मान के चलिएगा कि 100% जो होता है, 100% जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। 100% जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। अगर मैं इस पर 20% लाभ कमाना चाहता हूं, मैंने कहा अपने मन में मानिएगा कि 100% जो होता है वो किसी भी चीज का क्रय मूल्य होता है। अपने मन में मान लीजिए कि 100% जो होता है वो किसी भी चीज का क्रय मूल्य होता है। अब मैं इस पर 20% प्रॉफिट चाहता हूं, यानी इस पर 20% ऊपर मूल्य चाहता हूं। प्रॉफिट मतलब 20% ऊपर मूल्य, यानी कि मेरे प्यारे भाई 100% में मैंने उसे खरीदा था, 20% में लाभ चाहता हूं, यानी मैं उस सामान को 120% पर बेचना चाहता हूं। मैं उस सामान को 120% पर बेचना चाहता हूं, यानी मतलब क्या है, अगर मैंने उस सामान को 500 का खरीदा है और मैं इस सामान को 120% पर बेचना चाहता हूं, तो मेरे प्यारे भाई मुझे ये सामान कितने का बेचना होगा? तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य आप लोग निकाल सकते हैं। डायरेक्ट विक्रय मूल्य। अब दोनों बातों में डिफरेंस आपके समझ में आया या नहीं? एक तरफ आपने क्रय मूल्य का 20% निकाला, वो प्रॉफिट आपके सामने आ गया। ₹500 की चीज पर ₹100 प्रॉफिट कमाना चाहते हो। मेरे भाई ये प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। ₹100 प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका विक्रय मूल्य आएगा, तब जाके आपका सेलिंग प्राइस आएगा, तब जाके आप लोगों का सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहने जा रहा हूं कि अगर आपको डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मेरे प्यारे साथी आप अपने मन में सीपी को 100% मान के चलिए। अगर आपने सीपी को 100% मान लिया, तो 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है आप सामान को 120% में बेचेंगे। अगर क्रय मूल्य का 120% डायरेक्ट निकाल दिया जाए, तो मेरे भाई ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ये सेलिंग प्राइस आपके सामने आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? थोड़ी-थोड़ी स बात समझ में आई? आपने कहा जी थोड़ी-थोड़ी आ गई है, 1-2 एग्ज़ाम्पल और दे दो, समझना मेरी बात को बहुत प्यार से। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने एक सामान को ₹1200 में खरीदा। मैंने एक सामान को ₹1200 में खरीदा। मुझे इस पर 10% का फ़ायदा चाहिए, 10% प्रॉफ़िट चाहिए।
तो मेरा इस सामान का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? मेरा विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दिया। दूसरा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई साहब। मैंने किसी सामान को 15% 1500 रुपए में खरीदा और मैं इस पर 20% घाटा खा चुका हूं, तो मेरे लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी मैं इसे कितने में बेच रहा हूंगा। तीसरा एग्जाम्पल यहीं पे देता हूं और इसके बाद टॉपिक को चेंज करेंगे। मैंने किसी सामान को 1800 रुपए में खरीदा और मैं इस पर मेरे प्यारे दोस्त 15% का प्रॉफिट चाहता हूं। 15% का प्रॉफिट चाहता हूं, तो मैं इस सामान को कितने में बेच रहा हूंगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बताइए, फटाफट बताइए। ये मेरे भाई तीनों क्वेश्चन के जवाब दीजिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। और मैं हर चैप्टर के शुरुआत में आपको बताता हूँ कि जब भी जो शुरुआत की चीजें मैं आपको बताया करूँ, उस चीजों को ध्यान से समझ लिया करो, वही चीज लास्ट तक आपके काम आएंगी। ठीक है, वही चीज लास्ट तक आप लोगों के काम आएंगी। फटाफट बताइए बच्चे, वही चीज लास्ट तक आप लोगों के काम आने वाली है। प्यारे दोस्त, अगर 10% प्रॉफिट है तो 100% आपका सीपी होता है, और सीपी में अगर प्रॉफिट को जोड़ देंगे यानी सामान को आप 110% पर बेचना चाहते हैं, यानी कि मेरे भाई 110% जो है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य का 1200 का 110% अगर मैं निकाल दूं, तो मेरे भाई आप कितने का सामान बेच रहे होंगे? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा 1320 का सामान बेच रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने 1500 का कोई सामान खरीदा है मेरे भाई, 20% का घाटा हो गया है। भाई 100% में आपने खरीदा था, उसमें से 20% आपके घाटे में चले गए हैं। घाटे में चले गए हैं तो क्या केवल 80% कीमत रह गई है? 100% का आपने खरीदा था, 20% घाटे में चले गए हैं। अगर घाटे में चले गए हैं तो अब इसकी कीमत केवल 80% रह गई है। यानी कि अगर आप इसका 80% निकालेंगे, तो मेरे भाई 1500 का सामान आप 1200 में बेच रहे होंगे। 1500 का सामान आप 1200 में बेच रहे होंगे, क्योंकि 20% के घाटे का मतलब है 100% पे अगर सामान खरीदा, उसमें से 20% चले गए, तो केवल 80% कीमत रह गई। तो 1500 का अगर 80% निकाल दोगे, तो आपने उस सामान को 1200 का बेच दिया होगा। बातें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बातें क्लियर हो गई हैं। थोड़ा-सा समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ 1800 का कोई सामान है, 1800 का कोई सामान है, आपने कहा जी बिल्कुल 1800 का कोई सामान है। मैंने आपसे कहा 15% प्रॉफिट पर मुझे सामान बेचना है। तरीके बहुत सारे हैं, धीरे-धीरे चीज़ों को समझो। मैंने कहा 15% प्रॉफिट पर कोई सामान बेचना है, तो आपने कहा जी इसे 115% पर बेच दो। मैंने कहा क्यों? आपने कहा जी देखो 100% पर उसने सामान खरीदा है, 15% मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे 15% ऊपर बेचना पड़ेगा, यानी मुझे 115% पर बेचना पड़ेगा। अगर मैं इसका 115% निकाल दूं, तो बेचने वाला मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 18 पंजे 90 को 0 हासिल 9, 18 एकम 18 9 27 को 7 हासिल 2, 18 एकम 18 2 20 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है किसी को? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई परेशानी, कोई दुख दर्द कष्ट नहीं है। ये बहुत बेसिक से चीजें लेके चल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहाँ परेशान किया जाएगा। मुझे कहाँ-कहाँ परेशान किया जाएगा, वही चीज़ शुरुआत में आप लोगों के साथ डिस्कस करके चल रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है? एक और बेसिक चीज़ समझिए, एक और बेसिक चीज़ समझिए, बेसिक नंबर 2 मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, और आप देखना क्वेश्चन को आप लोग कैसे उड़ाओगे। मेरी बात को थोड़ा-सा समझिएगा। मान लीजिए, ध्यान से सुनना, मान लीजिए किसी सामान को 2000 रुपए में खरीदा गया। मान लीजिए किसी सामान को 2000 रुपए में खरीदा गया। मुझे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 10% का प्रॉफिट दिया हुआ है। मुझे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 10% का प्रॉफिट दिया हुआ है।
मैं आपसे इसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने एक सामान को मैंने एक सामान को 3300 रुपए में बेचा और उस पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो 10% का प्रॉफिट हुआ। तो मैं आपसे सीपी पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, मैंने उस सामान को खरीदा कितने में होगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? मैंने एक सामान को, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने एक सामान को मेरे प्यारे दोस्त 690 रुपए में बेच दिया और मुझे जो इस पर प्रॉफिट हुआ वो 15% का प्रॉफिट हुआ। तो मैं आपसे सीपी पूछना चाहता हूं। फटाफट बताइए इन तीनों क्वेश्चंस को। देखिए, हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत प्यार से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। एक क्लास ज्यादा करनी मैं सही समझूंगा, पर कंफ्यूजन हटाना बेहद जरूरी है। आप चीजों में उलझे ना। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम बहुत शानदार तरीके से चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना। अभी तक हम लोगों ने ये बात पढ़ी अभी तक हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि अगर मुझे 10% प्रॉफिट होता है तो उस सामान की कीमत 110% हो जाती है। अगर मुझे 20% का प्रॉफिट होता है तो उस सामान का विक्रय मूल्य 120% हो जाता है। अगर मैंने 25% के घाटे पर सामान बेचा है तो उस सामान की कीमत केवल 75% रह जाती है। इन सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन एक होती है रेशो टेक्निक। उस रेशो टेक्निक के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ के चलेंगे कि भाई साहब, ये रेशो वाली टेक्निक कैसी है। अब हम रेशो का कार्यक्रम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन को रेशो से कैसे बनाएंगे। बात को सुनना मेरी गौर से। इसमें बहुत सारे बच्चों ने यह किया होगा कि 2000 रुपए का सामान मैंने खरीदा है और मैं इसे 10% प्रॉफिट पर बेचना चाहता हूं, यानी मैं इसे 110% पर बेचना चाहता हूं। उन्होंने, मेरे प्यारे भाई, एक जीरो से एक जीरो काटी होगी, यानी उन्होंने इसका विक्रय मूल्य 2200 बता दिया होगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों से रेशो के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। कौन सा जिक्र है? सबसे पहले आप लोगों को परसेंटेज पकड़नी है, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट दी हो, चाहे वो आपको लॉस परसेंट दी हो। आपने सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट को पकड़ा, 10% को। मान लीजिए 10% जो है वो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। मान क्या लेना है? दिया हुआ ही 10% है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चे? 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। निकाल लेंगे फ्रैक्शन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लाभ निकलता किस पर है? आपने कहा लाभ हो या हानि, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। जिस चीज पर निकलती है आप उसी को ये वाली वैल्यू मान लीजिए। यानी 10% प्रॉफिट का मतलब है 10 का सामान आपने 1 के प्रॉफिट से 11 का बेच लिया। ठीक है। मैंने कहा मेरे भाई, 10 रुपए का सामान आपने खरीदा, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा के आपने कितने में बेच दिया? आपने 11 का बेच दिया। यही तो है रेशो का मतलब। 10 रुपए का सामान खरीद के 1 का प्रॉफिट कमाया तो आपने 11 रुपए का सामान बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन ने कितने में खरीदने के लिए कहा है? क्वेश्चन ने 2000 रुपए में खरीदने के लिए कहा है। यानी 10 की वैल्यू 2000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि विक्रय मूल्य 11 है, तो क्या इस तरीके से भी आप 2200 लेके आ जाएंगे? यहां भी 2200 ही आपका विक्रय मूल्य आ रहा था और यहां भी 2200 ही विक्रय मूल्य आप लोगों का आ रहा है।
तो चाहे क्वेश्चन को आप ऐसे करो, चाहे क्वेश्चन को आप रेशो से करो, क्वेश्चन में जरा सी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों को दोनों मेथड अपने दिमाग में डालने हैं। कब कौन सा यूज किया जाएगा ये मैं क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बहुत आराम से बताऊंगा। ठीक है, आइए भैया जी यहां मेरी बात को थोड़ा सा समझना। अब बहुत सारे बच्चों को ये दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद ये फील हो रहा होगा कि मैंने उल्टी चीजें लिख दी हैं, मैंने गलत चीजें लिख दी हैं, क्योंकि अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लोगों को सीपी दिया हुआ होता था, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों क्वेश्चंस में हम लोगों को एसपी दिया हुआ है, लेकिन पूछा क्या गया है, सीपी पूछा गया है। रटना नहीं है, रटना नहीं है, चीजों को समझना। देखो बेटा मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। पहला वो भी तरीका बताऊंगा जिससे अब तक समझाता आया हूं, दूसरा मैं आपके दिमाग में रेशियो मेथड को भी डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहले वाले मेथड से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज मैं फिर से कह रहा हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपनी पीएचडी नहीं करनी है, अपना दिमाग फालतू नहीं चलाना है, चीजों को समझना है। मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट है 10%। आपने कहा जी मैं अपने मन में 100% क्रय मूल्य मान लेता हूं। तो आपने कहा जी बिल्कुल। अगर 100% पर 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो क्या अपना सामान 110% पर बेचना चाहते होंगे आप? क्या ये विक्रय मूल्य आ जाएगा? लेकिन क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 3300 दिया हुआ है। यानी मेरे प्यारे दोस्त 110% की वैल्यू 3300 दी हुई है। तो मेरे प्यारे भाई 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी। तो मेरे भाई क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य आपने क्या माना था? 100%, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू इतनी तो 100% की कितनी, ये आपके सामने मेरे भाई क्रय मूल्य आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 11 तिया 33 हो जाएंगे। एक जीरो 30 की गुणा 100 में करेंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3000 आ जाएगा। 3000 आ जाएगा। इतना बेसिक सबको आता है सर। मेरे सामने जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि सर एक बार और समझा दीजिए। बेटा जी मतलब मैं आपको छोटे भाई और बड़े भाई दोनों के तौर पे समझा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो एज में बड़े होंगे। अगर ऐसे बच्चे नहीं हैं क्लास में तो सारे बच्चे एज में छोटे होंगे। पर थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, मुझे सब लोगों को देखना होता है और हर व्यक्ति ने इसी भरोसे बैच लिया है कि हम सबके समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ये पहले पढ़ रखी हुई चीजें, उनके लिए चीजें आसान हो सकती हैं, लेकिन उन बातों को सुनो, उन बातों को समझो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है। और उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्हें इतना बेसिक भी नहीं आता है तो उनसे एग्जाम नहीं निकलेगा। टॉपर्स में भी हो सकते हैं भाई साहब, अगर अंदर जुनून है ना तो वो टॉपर में से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी को हल्के में नहीं आंकना है, अपने आप को कभी भी सुपीरियर नहीं मानना है, किसी को हल्के में नहीं आंकना है। कौन कब क्या करके कितना आगे निकल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है बच्चे, हाँ देखिए मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे इतनी सी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने मन में 100% जो है वो क्रय मूल्य को मानिए। अगर उस पर 10% प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब आप उसे 110% पर बेच रहे होंगे, यानी कि उसका विक्रय मूल्य 110% हो जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य 3300 रुपए दिया है, मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य 110% है, उसने 3300 दिया है तो 1% की वैल्यू निकाल दी। जब आपको दिख गया क्वेश्चन में कि वो आपसे सीपी पूछना चाह रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त अभी तो आपने सीपी को 100% माना था, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये आपके सामने क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। क्या हो रहा है भैया?
अब देखिए इसका रेशो मेथड क्या कहता है। इसका मेरे भाई रेशो मेथड का क्या कहता है, निकालो मेरे भाई इसका, इसका चॉकलेटी कलर निकाल दो। ये रहा रेशो मेथड भाई साहब। मैं आप लोगों को इसका रेशो मेथड समझाने जा रहा हूं। ये दिमाग छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है। ये दिमाग आपका वो चीज है, इसके अंदर कितनी भी चीजें डाल लो, कितनी भी चीजें डाल लो। बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बार चेक करना भाई कमेंट आ रहे हैं, सही है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बताया था रेशो में आप लोग प्रॉफिट परसेंट या लॉस लॉस परसेंट को पकड़िए। आपने कहा जी 10% का प्रॉफिट होता है, यानी 10% का लाभ होता है। मैंने कहा 10% लाभ का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा इसकी फ्रैक्शन 1/10 आती है। 1/10 का मतलब है कि अगर आपने सामान 10 रुपए का खरीदा है, तो आपको 1 के प्रॉफिट से उसे 11 का बेचना होगा, तभी 10% का प्रॉफिट आएगा। लेकिन मेरे भाई आपने बेचा कितने का है, 3300 का, मतलब विक्रय मूल्य 3300 दिया हुआ है। तो 11 की वैल्यू 3300 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300। अगर 1 की वैल्यू 300 है, तो उसने क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहने वाले हैं क्रय मूल्य जो है वो 3000 हो जाएगा। क्रय मूल्य जो है वो 3000 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। मैं प्यारे दोस्त आप लोगों से बस इसकी वैल्यू पूछना चाहता हूं दोनों तरीके से। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार जो है, एक बार दोनों तरीके से इसे निकालना की कोशिश करिए, है ना। आता है फिर भी निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे डिपेंड होते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, इसका मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई। हाँ, चैप्टर खत्म होने पर उसका टेस्ट दिया करो, देंगे मेरे भाई। पहले मुझे इसका आंसर बताइए। आपने कहा जी पहले मैं 100% वाली चीजों से करूंगा। आपने कहा प्रॉफिट जो है वो 15% का है, प्रॉफिट जो है वो 15% का है। आपने कहा, अपने मन में माना कि 100% क्रय मूल्य है और 15% प्रॉफिट कमाया है, तो क्या सामान को 115% पर बेचा होगा या नहीं। अगर सामान को 115% पर बेचा है, तो क्या ये विक्रय मूल्य है या नहीं। आपने कहा बिल्कुल है। लेकिन विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 690 दिया हुआ है। अगर 115% की वैल्यू 690 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। लेकिन आपसे सीपी पूछा है, सीपी तो आपके मन में 100% है मेरे भाई। अगर 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की कितनी हो जाएगी। आपने कहा 23 से काटा 30 बार कट गया, 23 से काटा 5 बार कट गया, 5 से काटा 6 बार कट गया। क्या उस वस्तु के 100% की वैल्यू 600 आ गई। 100% मतलब सीपी की वैल्यू जो है वो 600 आ चुकी है, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रेशो मेथड करिए, तो रेशो मेथड क्या कहता है, थोड़ा सा समझ लेना मेरे भाई। 15% का मेरे भाई प्रॉफिट होता है, 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 15% की फ्रैक्शन 3/20 हो जाएगी। यानी कि अगर इतना प्रॉफिट होता है, इतना लाभ उसने दिया हुआ है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि अगर कोई सामान 20 रुपए का खरीदा गया होगा, तो 3 रुपए के फायदे के साथ उसे कितने रुपए का बेचा गया होगा, 23 रुपए का बेचा गया होगा। अगर 23 रुपए का बेचा गया है, तो वो बेचने की कितने की बात कर रहा है, वो 690 की बात कर रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 तिया 69, एक पार्ट की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो मेरे भाई 20 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां से भी आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो वो 600 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मेरे भाई एक बेसिक चीज की तरफ और आपको लेके चल रहा हूं। दो एग्जाम्पल आप लोगों को बस दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4। मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा किसी सामान का विक्रय मूल्य जो है वो 360 आप लोगों को दिया हुआ है। लॉस जो दिया हुआ है वो 10% आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप मुझे जो है वो सीपी बता दीजिए, सीपी कितना हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं, पांचवा पॉइंट मैं आपसे कहूं कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, वो मेरे प्यारे दोस्त विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है वो 720 रुपए दिया हुआ है, और मुझे इस पर लॉस होता है, लॉस होता है कितने का, 20% का।
तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने इसे खरीदा कितने में होगा? बस ये 2 क्वेश्चन आप लोग मुझे बता दो। ये 2 क्वेश्चन आप लोग मुझे बता दो मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों क्वेश्चन पूरी तरीके से वैसे ही हैं, जैसे मैंने पिछले बोर्ड पर आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। अगर प्रॉफ़िट होता है अगर प्रॉफ़िट होता है तो वो 100% में जुड़ता है, अगर लॉस होता है तो वो 100% में मेरे भाई घटता है। बताइए? हाँ, फटाफट बताइए। और आपका ये कहना है ना कि आपसे मॉक में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपसे मॉक में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपका ये कहना है, तो मेरे भाई मैं मॉक के क्वेश्चंस भी आपको उठा के लाऊँगा और मैं बताऊँगा कि मैंने कब किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कराए हैं। ठीक है? आप चीज़ों को समझते नहीं, आप चीज़ों को रटते हैं मेरे भाई। फटाफट बताइए। ऊपर करना, ऊपर करो, इसका कमेंट बढ़ाओ। देखो, ऐसे लोग हैं, यही लोग बाद में आते हैं कि मॉक के क्वेश्चन कौन है दिखाओ। चलिए मेरे भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, हम दोनों मेथड से चीज़ों को करते हैं। दोनों मेथड से करते हैं। मैंने किसी सामान पे 10% का घाटा खाया, मैंने अपने मन में 100% क्रय मूल्य माना, उसमें से 10% मुझे घाटा हो गया, तो क्या मैंने सामान को 90% पर बेचा या नहीं? आपने कहा बिल्कुल बेचा, लेकिन मैं बेच कितने में रहा हूं? 360 में। क्या 1% की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी? हाँ या ना? तो आपने कहा बिल्कुल। मुझसे सीपी पूछा गया है, सीपी कितने परसेंट होता है? 100%, यानी कि मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब 400 आ जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इसे रेशो मेथड से और एक बार समझा दो। आपने कहा जी परसेंटेज को पकड़ो ना, मैंने कहा 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। इसका मतलब क्या है? आपने 10 रुपए का कोई सामान खरीदा है और आपको 1 रुपए का घाटा हो गया है, क्योंकि घाटा दिया हुआ था। अगर आप 1 रुपए के घाटे के साथ सामान बेचोगे तो भाई साहब 9 रुपए का सामान बेचोगे। 10 का सामान खरीद के 1 रुपए का घाटा, 1 रुपए के घाटे का मतलब है आपने सामान 9 का बेचा होगा, लेकिन सामान बेचा कितना जा रहा है? 360 रुपए का। तो एक पार्ट की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो 10 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मेरे प्यारे भाई 400 रुपए हो जाएगी। तो चाहे आप लोग परसेंटेज से करो, चाहे आप लोग जो है वो परसेंटेज से करो, चाहे आप लोग जो है वो रेशो से करो, दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा। फटाफट इसे बता दो क्या होगा इसका। फटाफट इसे बता दो मेरे प्यारे दोस्त। 20% घाटे का मतलब है सामान को 80% पर बेचा जाना, ये विक्रय मूल्य आता है मेरे भाई। 20% सामान का मतलब 20% घाटे का मतलब है सामान को 80% पर बेचा जाना, लेकिन सामान को बेचा कितने में गया है? 720 रुपए में बेचा गया है। अगर 80% की वैल्यू 720 है तो 1% की वैल्यू 9 हो जाएगी। अगर 1% की वैल्यू 9 है तो वो आपसे सीपी पूछ रहा है, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा 900 हो जाएगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को फिर से मैं रेशो से करने की कोशिश करूं तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1/5 होती है। अच्छा, 1/5 का मतलब 5 का सामान जो है वो 1 रुपए के घाटे के साथ 4 का बेचा होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 का बेचा होगा तो वो बेच कितने का रहा है? 720 का बेच रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 हो जाएगी। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी। तो मेरे भाई चाहे आप रेशो से निकालो, चाहे आप ऐसे निकालो, क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। क्या इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? क्या इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई? आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ चुकी हैं? अगर समझ में आ चुकी हैं तो प्लीज आप एक बार थम्स अप कर देंगे कि ये बेसिक चीजें जो हैं वो मेरी समझ में आ चुकी हैं। बेसिक चीजें मैं कह रहा हूं 90% लोग ऐसे हैं, 90% लोग जो है वो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। सच बता रहा हूं, पता नहीं आपका टाइम कैसे कम पड़ जाता है। ठीक है, एक बार थम्स अप करिए अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत सीक्वेंस से सारी चीजों को लेते हुए चलना है, हर एक चीजों को मेरे भाई समझते हुए चलना है। वाह,
गजब कर दिया। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं। ये टाइप 1 है, बेसिक टाइप है। एक एक क्वेश्चन को समझना। मैं फिर से कह रहा हूं, कहां कौन सा पॉइंट लिखा जाना है, रटना मत। ये पॉइंट मेरे दिमाग में क्यों आएगा, ये आपको समझना होगा। ये आपको समझना होगा कि ये पॉइंट मैं पेपर में क्यों लिखूंगा, ये आपको मेरे भाई समझना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दोस्त मेरे, क्वेश्चन ने कहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, ये सीपी दिया है, ये एसपी दिया है। यानी 10 रुपए में कोई सामान खरीदा है और 11 रुपए में बेचा है, तो मेरे भाई फायदा कितने का होगा? आपने कहा 1 रुपए का फायदा होगा। फायदा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि इस क्वेश्चन में होने वाला प्रॉफिट जो होगा वो 10% का हो जाएगा। इस क्वेश्चन में होने वाला प्रॉफिट कितने परसेंट का हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10% का हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी जो है उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग है। क्या उसने, क्वेश्चन ने यही बोला हुआ है? लाइन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन ने आपसे कहा है यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग है, यानी सीपी का 3/5 भाग है। ये क्वेश्चन ने मेरे प्यारे दोस्त बोला हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सीपी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? सीपी मतलब सामान को खरीदना, कितने में खरीदा है? 5 में खरीदा है। एसपी मतलब सामान को बेचना, बेचा कितने में है? 3 में बेचा है। आप मुझे बताइए 5 का सामान खरीद के 3 का बेच दिया तो घाटा कितने का हो जाएगा? 2 रुपए का। अच्छा, घाटा या फायदा होता किस पर है? आपने कहा सीपी पर होता है। 2 रुपए का घाटा होगा, सीपी पर होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे कि घाटे का प्रतिशत 40% हो जाएगा। आप लोग क्या कहेंगे? घाटे का प्रतिशत जो है वो 40% हो जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? शुरू के दोनों क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं है। आइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, थोड़ी सी पेचीदी वैल्यूज के साथ, थोड़ी सी पेचीदी वैल्यूज के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज में जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, मोबाइल में एक फोल्डर बनाइएगा, उन क्वेश्चंस को उस फोल्डर में सेट करिएगा, क्लिक करिएगा। किसी की हेल्प मिलती है तो उन्हें जरूर लीजिएगा। बाकी कब मुझे ऐड करने हैं आप लोग मुझे भेज सकते हैं, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। अगर मुझे सही लगेंगे तो मैं शाम के प्रैक्टिस सेट में उन क्वेश्चंस को जरूर एक बार ऐड करूंगा, जरूर ऐड करूंगा मेरे भाई, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एक साथ ऐड नहीं कर सकता, कुछ क्वेश्चंस आज, कुछ क्वेश्चंस कल, कुछ क्वेश्चंस परसों, मतलब कि मेरे प्यारे दोस्त उस तरीके से हम लोग शाम के प्रैक्टिस सेट में ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, यदि लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस ही होता है मेरे भाई। कितनी लागत लगी, लागत मूल्य ही कॉस्ट प्राइस होता है। अब ध्यान से सुनना, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, लागत मूल्य मतलब सीपी, सीपी जो है वो विक्रय मूल्य का 72% है, यानी कि 72/100 है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। लागत मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का बच्चे 72% है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। अब आप देखिए यहां एसपी गुणा में है, इधर आके एसपी भाग में आ जाएगा, आ जाएगा क्या? अब हम काटा पीटी मचाते हैं, 4 से काटेंगे 18 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। क्या रेशो आपके सामने आ चुका है? आपने कहा जी बिल्कुल आ चुका है। अब आप मुझे ये बताइएगा, क्वेश्चन ने मुझसे कहा है लाभ प्रतिशत क्या है?
लाभ प्रतिशत यानी कि वो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछना चाह रहा है। वो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछना चाह रहा है मेरे भाई। वो आपसे लाभ प्रतिशत पूछना चाह रहा है। कैसे निकालेंगे लाभ प्रतिशत? बेटा जी सामान खरीदा कितने का था तो आप कहेंगे 18 रुपए का। सामान बेचा कितने का था तो आप कहेंगे 25 रुपए का। फायदा कितने का हो गया? 18 का सामान 25 का बेच दिया, क्या 7 रुपए का फायदा हो गया? अच्छा, फायदा होता किस पर है तो आप कहेंगे हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, 2 से काटेंगे 50 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, और 350/9 का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 9 तिया 27 होगा, 8 बचेगा, 9 अट्ठे 72 होता है, 8 बचेगा, 9 अट्ठे 72, 38.89 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी ये बात क्लियर हो गई। 28.75 नहीं आएगा बेटा, 38.8 आएगा। कितना आ जाएगा? 38.89% आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन छुटके मुटके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन छुटके मुटके एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी आज के बाद अगर आपको सीपी और एसपी दिया हुआ हो, आपसे वो प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछना चाहता है, तो मेरे भाई आप इन तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर करो, ऊपर। चलिए, आज आईबी के पेपर में आपके कराए हुए सवाल थे, हर जगह आएंगे, हर जगह आएंगे, टेंशन मत लो, बस विश्वास करके पढ़ो। ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट करो, एक भी जगह ट्रस्ट नहीं टूटेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीरज एक खिलौना 2500 रुपए में खरीदता है। जैसे ही आपने कहा कि ये खरीद रहा है, तो इसको हमने सीपी मान लिया। कितने में बेच रहा है? एसपी 3000 रुपए में बेच रहा है। आपसे पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अगर चीजें प्रतिशत में पूछी जाएं तो रेशो आप लोग निकाल सकते हैं। आप फटाफट रेशो निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा। हो जाएगा। खरीदा कितने का है? कोई सामान 5 का खरीदा है। बेचा कितने का है? कोई सामान 6 का बेचा है। फायदा कितने का हो गया? 1 का हो गया। अच्छा, फायदा होता किस पर है? तो आप कहेंगे क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या ये फायदे का प्रतिशत 20% हो जाएगा? क्या फायदे का प्रतिशत 20% हो जाएगा? कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, आसान चीजें चल रही हैं। आसान है तो आइए ना यूपीएसआई 21/12/2017 पर। आइए भाई साहब, मिलते हैं, मिलते हैं। 21/12/2017 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से पढ़िए। देखिए दोस्त मेरे, राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी है और 2.5 लाख रुपए में इसे बेच दिया है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? परसेंटेज में पूछ रहा है ना क्वेश्चन, तो मेरे भाई रेशो निकाल लूं क्या? आपने कहा जी बिना सोचे बिना समझे रेशो निकाल लो। 5 चौक 20, 5 पंजे 25। खरीदी है तो ये सीपी हो जाएगा, बेची है तो ये मेरे भाई एसपी हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा नहीं जी। अगर 4 का सामान 5 में बेचा जा रहा है तो फायदा कितने का? 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है? सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, आपका फायदे का प्रतिशत जो रहेगा वो 25% रहेगा। इतने छुटकू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जी हां, मैं दिखा चुका हूं, इतने छुटकू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हम आज पहली क्लास है, बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बहुत बिंदास बिंदास क्वेश्चन आएंगे। बस याद रखना, शुरुआत से चीजों को कवर करते चलोगे तो वो बिंदास क्वेश्चन भी आसान आपके लिए बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा सा ट्रिकी बात आपसे उसने यहां पूछी। मेरे भाई, मैंने आपसे एक बात बोली, आपने कहा जी कौन सी बात बोली? मैंने आपसे कहा कि आप हो एक दुकान वाले। आपने कहा जी मान लिया। आप किसी सामान को खरीदने जाते हैं, आप क्या चाहेंगे? आप ये चाहेंगे कि जब मैं उस सामान को खरीदूं तो वो मुझे कम से कम रेट में मिले।
और जब मैं उस सामान को बेचूं तो मुझे वो सामान ज्यादा से ज्यादा में बेचने को मिल जाए, जिससे कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। तो आज के बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट की कंडीशन कौन सी होगी? तो आप कहेंगे जी, सबसे कम रेट में माल खरीद लो और उसी माल को सबसे ज्यादा में बेच दो, आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। आइए ना क्वेश्चन पे आइए ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर, फटाफट बताइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। आप खुद जवाब दे दोगे। जो मैंने कहानी सुनाई, अगर उसको ढंग से समझ लिया होगा आप लोगों ने, तो देखिए, 200 से 260 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तक, यानी मैंने जो की पुस्तक खरीदी है वो 200 से लेकर 260 तक की कीमत वाली खरीदी है। 250 से 300 तक की कीमत वाली मैंने इन्हें किताबों को 250 से लेकर 300 तक की कीमतों पर इन्हें बेच दिया है। मैंने प्यारे दोस्त 200 से 260 तक की कीमतों वाली किताब खरीदी है। मैंने 250 से 300 तक के रेट में इन्हें बेच दिया है। 25 पुस्तकों को बेचने पर बच्चा, ध्यान से सुनना, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, संभावित यानी कि पॉसिबल प्रॉफिट बताना है। आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा? मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा? आप क्या कहने वाले हैं? आप ये कहने वाले हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट तब होगा जब आप सबसे कम रेट में सामान को खरीदेंगे, यानी 200 रुपए में सामान को खरीदेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको तब होगा जब उसी सामान को आप सबसे ज्यादा में बेचेंगे। यानी एक किताब पे आप ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक किताब पर आप ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। कम से कम 200 में खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा 300 में बेचेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा एक किताब पे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। तो 25 किताबों पे आपको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? यानी 2500 से ज्यादा प्रॉफिट आपको हो ही नहीं सकता। यानी मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है वो 2500 का हो सकता है। 2500 से ज्यादा प्रॉफिट आपको हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आइए। मेरे प्यारे दोस्त, बात को आराम से समझना। अगर शुरू का बेसिक समझ गए, आज की क्लास को पूरी तरीके से समझ गए, तो मेरे भाई अगली क्लासों में लोचा नहीं आएगा। ठीक है, बताइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है? देखिए दोस्त, अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपए में खरीदा और 200 रुपए उसने इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। वह मोबाइल को 1680 रुपए में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए कितना होगा? अब मुझे ये बताइए मेरे प्यारे साथी, आप कोई सामान खरीद के लाते हैं, आपने उस सामान को 1000 रुपए का खरीदा। ठीक है, आप रास्ते में उसके ट्रांसपोर्ट पर आपने 200 रुपए खर्च कर दिए, तो वो सामान आपको किस कीमत का पड़ा? आप किसी को 1000 का नहीं बताएंगे। आप कहेंगे 1000 रुपए का तो मैंने खरीदा था, 200 रुपए इसके ट्रांसपोर्ट पर उठ गए, यानी मुझे ये सामान 1200 का पड़ा है, यही तो कहेंगे। अगर आपने कोई सामान 2000 रुपए का खरीदा है और 100 रुपए उसके ठीक कराने में चले गए, तो वो सामान अब आपको 2100 रुपए का पड़ चुका है। यानी आपके लिए लागत मूल्य 2100 रुपए हो चुकी है। आपने किसी सामान को 5000 रुपए का खरीदा, 500 रुपए आपने उस पर खर्च कर दिए, तो उस सामान की कीमत 5000 प्लस 500 5500 रुपए हो चुकी है। सर हार्ड क्वेश्चन कराइए। भाई रुक जाओ, थोड़ा शांति बना लो मेरे भाई। नहीं है आज हार्ड क्वेश्चन। जिसे हार्ड क्वेश्चन करने वो आज की क्लास से जा सकता है आराम से। 2 दिन बाद मिलना, आज कल और परसों, इन 3 दिनों के बाद मिलना जो ये हार्ड वाले हैं। इन 3 दिनों में भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वादा है ये मेरा। आप कितना ही मैथ क्यों नहीं जानते हो, समझिए थोड़ा सा बात को।
ये बात समझ में आ गई? यानी जो हम ऊपर खर्चा करते हैं ना, वो क्रय मूल्य में हम लोगों का जुड़ जाता है। ये बात समझ में आई? मेरे भाई अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा है? खरीदा है तो सीपी हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई उसके मरम्मत पे उसने 200 रुपए और खर्च कर दिए। यानी ये जो मोबाइल इसे पड़ा ये 1400 रुपए का पड़ा। ठीक है। अब उसने बेच कितने में दिया? अब इसने इसे बेच दिया 1680 रुपए में भाई साहब बेच दिया। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। प्रतिशत में पूछ रहा है तो रेशो निकाल लो। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। चार तिया 12 होंगे, चार पंजे 20 होंगे, चार चौक 16 होंगे, चार दूनी 8 होंगे, सात पंजे 35 होगा, सात छिंग 42 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? क्या पांच का सामान छह का बेच दिया होगा? क्या पांच का सामान छह का बेच दिया होगा? फायदा कितने का? 1 रुपए का। किस पर होता है? हमेशा सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना फायदा हो जाएगा? आप कहेंगे जी 20% का फायदा हो जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं? 20% का फायदा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आसान चीज है। आपने कहा जी बिल्कुल आसान चीज है। अब आ जाओ मेरे भाई यहां, और इन क्वेश्चन में अगर आपने टाइम लगाया तो दोस्त सबसे ज्यादा बेइज्जती मेरी होगी आज, अगर इन क्वेश्चन में आपने जरा सा भी टाइम लगाया। बताइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे भाई, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। समझिए, एक टेबल को 150 रुपए में खरीदा जाता है। कितने रुपए में? 150 रुपए में। सीपी कितना है? सीपी कितना है? 150 रुपए है भाई साहब। अब उसने कहा है 6% का लाभ कमाना चाहता है, 6% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। विक्रय मूल्य यानी वो आपसे पूछना चाह रहा है भाई साहब कितने में उसने बेचा होगा। दिमाग में पिक्चर क्लियर करो। 100% में उसने खरीदा, 6% प्रॉफिट कमाया, क्या वो 106% पर सामान नहीं बेच रहा होगा? अगर मुझे क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है और मैं सीपी का 106% निकाल देता हूं, तो ये मेरा 6% वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा। इतने में सामान बेचा गया होगा। 25 छिक्का 150, रहने दो ना। 50 तिया 150, 50 चौका 100 हो जाएंगे। 50 तिया 150, 50 दूनी 100, दो से काटेंगे 53 बार कट जाएगा, और 53 की गुणा 3 में करेंगे 159 आ जाएगा। क्या आप इसे रेशो से नहीं कर सकते थे? क्या आप इसे रेशो से नहीं कर सकते थे? छोटा क्वेश्चन है लेकिन पॉइंट छोटे क्वेश्चन पे ही क्लियर होता है भाई साहब। अगर 6% का प्रॉफिट है ना, 6% की फ्रैक्शन 3/50 होती है। यानी 50 का सामान जो है वो 3 के फायदे से 53 का बेचा जाएगा। ऐसे ही तो बेचा जाएगा। सामान कितने का था? 150 का। 50 की वैल्यू 150 दी गई है, तो एक की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 3 है तो 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई साहब मैं कह रहा हूं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस पे अपने डाउट क्लियर कर लो, अपने डाउट क्लियर कर लो। बड़े क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये भी दिमाग में घूमना चाहिए और ये भी दिमाग में घूमना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े, चलिए। कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया होगा, मैं उनका भी बता देता हूं, वो एक स्टेप बढ़ा रहे होंगे। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, भैया जी 150 रुपए का खरीदा है। उन्होंने पहले इसका 6% निकाला होगा। उन्होंने कहा होगा 50 या 150, 50 दूनी 100, यानी भैया जी 9 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। मैं 150 रुपए का सामान था, मैं उस पर 9 रुपए लाभ कमाना चाहता हूं, तो मुझे वो सामान 159 का बेचना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया होगा। ऐसे नहीं करना है, किया है कोई बात नहीं, पर ऐसे नहीं करना है। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे प्यारे दोस्त फटाफट एक ही लाइन में आंसर बताएंगे। एक ही लाइन में आप लोग आंसर बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चे। हाँ, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक स्त्री 4000 में एक घड़ी खरीदती है, सीपी आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसे 13% की हानि पर बेच देती है। 13% घाटा, 13% घाटे का मतलब सामान को 87% पर बेचा जाना। बातें क्लियर हुई?
सामान को 100% पर खरीदा गया था। दिमाग में पिक्चर क्लियर करो, सामान को 100% में खरीदा गया, उस पर 13% का घाटा हो गया, यानी 100 में से 13 चले गए, 87% पर सामान को बेचा गया होगा। और वो यही पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला रेट ही पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर 4,000 का खरीदा गया है और 13% घाटा हो गया है, तो 87% पर सामान को बेचा गया होगा। तो 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3480 हो जाएगा। ठीक है जी, यहां टाइम हम लोगों को नहीं लगना चाहिए। यूपीएसआई में भी पूछा गया है, ध्यान से सुनना। 2017 का क्वेश्चन आप खुद करके मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 में बेचे जाने पर घोटाला, मेरे भाई साहब कर दी ना गड़बड़। 270 में बेचे जाने पर तो ये इस बार सीपी नहीं दिया हुआ, इस बार एसपी दिया हुआ है मेरे भाई। 35% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो भैया सीपी आपसे पूछा गया है, आ जाओ जो मैंने पांचवा क्वेश्चन कराया था समझो। 35% लाभ का मतलब है सामान को 135% पर बेचा जाना। 35% प्रॉफिट का क्या मतलब है, 100% पे सामान खरीदा गया होगा ना, 35% लाभ कमाया है तो सामान को 135% पे बेचा गया होगा ना। और बेच कितने का रहा है, 270 का, यानी 135% की वैल्यू 270 है भाई। 135% की वैल्यू 270 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा है लागत मूल्य, यानी 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। जब 1% की वैल्यू 2 आपके सामने आ चुकी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो आप कह देंगे 200 हो जाएगी। ये आपसे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसे रेशियो में ऊपर ऊपर ऊपर, अब आपसे वो क्या पूछ सकता है, रेशियो भी पूछ सकता है, नहीं कुछ नहीं करना यार, रेशियो भी पूछ सकता है। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, 35% दिया हुआ है, 35% का लाभ होता है, 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20, यानी अगर कोई 20 का सामान है ना, तो 7 के फायदे से 27 का बेचा होगा। लेकिन वो बेच कितने का रहा है, आपसे कहा है 270 का बेच रहा है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो मेरे गुड्डा 20 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 200 हो जाएगी। तो आप परसेंटेज से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी, चले, बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, है ना, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। 16,264 में घड़ी बेचकर, बेची है तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। 16,264 में घड़ी बेचकर, यानी ये विक्रय मूल्य आपके सामने हो चुका है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, किसी व्यक्ति को 24% की हानि होती है। अच्छा, 24% हानि का मतलब क्या है, 24% हानि का मतलब है, 24% हानि का मतलब है मेरे भाई, जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो 6/25 हो जाएगी। हो जाएगी क्या, अगर मैं आपसे कहूं कि 6/25 का मतलब क्या है, कि अगर आपने 25 का कोई सामान खरीदा है, क्योंकि आपको हानि हो रही है, तो 6 के घाटे के साथ आपने उस सामान को 19 का बेच दिया होगा। भाई 25 का कोई सामान है, 6 रुपए के घाटे के साथ आपने उस सामान को 19 का बेच दिया होगा। लेकिन वास्तव में आप बेच कितने का रहे हैं, वास्तव में आप 16,264 का बेच रहे हैं।
वास्तव में आप 16,264 का बेच रहे हैं। तो भाई 19 की वैल्यू अगर 16,264 है, तो वो आपसे 25 की वैल्यू पूछना चाहता है। तो भैया यहां से काटा-पीटी मचाओ। 19 अट्ठे कितने होते हैं? 152 होते हैं, 10 बचेगा। 19 पंजे 95 होते हैं, 19 छिक्का 114 होते हैं। अगर 1 बराबर 856 है तो 25 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 छिक्का 150 को 0 हासिल 15, 25 पंजे 125 और 15 140 को 0 हासिल 14, 25 अट्ठे 200 और 14 214 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 21400। ठीक है, ये रेशियो मेथड से हमने कर दिया। अगर हम इसे रेशियो मेथड से ना करते तो 24% घाटे का मतलब क्या होता है? 100% हमारे मन में क्रय मूल्य है। 24% जो है, 24% घाटे का मतलब है मेरे भाई 76% पर सामान बेचा जाना। 24% घाटे का मतलब है 24% घाटा हो गया। 100% में हमने कोई सामान खरीदा, उसमें 24% घाटा हो गया, तो क्या मुझे मेरे प्यारे दोस्त 76% पर सामान बेचा होगा? बेच कितने का रहा हूं? 16,264 का बेच रहा हूं। अगर 76% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। वो आपसे क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, यानी डायरेक्ट 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। डायरेक्ट 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। एक ही लाइन में मामला खत्म हो जाएगा। 24% घाटे पर बेचने का मतलब है सामान को 76% पर बेचा जाना। भैया काटा पीटी मचाइए। 4 चौक 16 होगा, 0, 4 छिंग 24 होगा, 4 छिंग 24 होगा, 4 से काटोगे 19 बार, 19 दूनी 38 होगा, 2 बचेगा, 19 एकम 19, 19 चौक 76, 214 की गुणा 100 में करोगे तो 21,400 आ जाएगा। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन की तरफ। अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आज के लिए छोड़ दीजिए, है ना। क्रय मूल्य के लाभ प्रतिशत, यहां आइए मेरे भाई फटाफट। मेरे प्यारे दोस्त, यहां से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चन अभी मैंने होल्ड पे करके चला हूं। 2 क्वेश्चन जो है वो मैं अभी होल्ड पे नहीं करना यार, कुछ भी नहीं करना। हाँ करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये वो लोग होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते जीवन में। आए क्यों हैं? इन्हें आना भी है मेरी क्लास में, इन्हें मेरी क्लास में आके बोलना भी है। और लगातार खास बात यह है कि शुरुआत 12 बजे से बने हुए हैं, 1:30 बजे तक बने भी रहेंगे। तो समझ रहे हो उनका मतलब? 1.5 घंटे तक ये क्लास भी लेंगे और फालतू की बकवास भी करेंगे। रिजल्ट अभी नहीं देखने को मिलेगा। मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, मेरी बात कड़वी जरूर होगी। मेरे लिए तरह तरह के मन में ख्याल आएंगे, गुस्सा भी आएगा, उल्टा सीधा भी बोलोगे, सब कुछ आएगा मेरे लिए, लेकिन एट लास्ट रिजल्ट, है ना। कोई दुश्मनी थोड़ी ना है मेरी आप लोगों से। जो भी 1-2% लोग हैं, 2-4 लोग होते हैं, मेरी दुश्मनी थोड़ी ना है आप लोगों से। आप ही बताओ। किसी भी पॉइंट पे मतलब आप मेरी जमीन बांटोगे क्या? आप मेरा संपत्ति बांटोगे क्या? या मैं आपके घर जो है वो कुछ लेने जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा। तो इस जीवन को क्यों गलत दिशा में लेके जा रहे हो? इस जीवन को क्यों बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हो? क्यों अपने इस इंपॉर्टेंट समय को बिगाड़ रहे हो? हैं? ठीक है, मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन जिनको दिक्कत है वो क्लास में आखिर क्यों? मेरे पास तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं किसी का भी बुरा नहीं कर सकता। तरीके ये हैं कि मैं कोर्स खत्म करा दूंगा, बंद करा दूंगा, लेकिन मैं किसी का बुरा थोड़ी ना करूंगा। भगवान ने मुझे मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है कि किसी का बुरा नहीं करना। तो दोस्त क्यों? बहुत छोटी सी जिंदगी है, सच्चाई बता रहा हूं, बहुत छोटी सी जिंदगी है, इतनी सी जिंदगी है। और इस जिंदगी में कम से कम मतलब बेहतर करिए यार, जो भी करना है बेहतर करिए। कभी किसी को ठेस ना पहुंचे, मैं हमेशा बोलता आया हूं, कभी किसी को ठेस ना पहुंचे ऐसा कोई काम मत करिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं, इसलिए मैं बोल भी रहा हूं। मेरी बातों से बहुत कम लोगों को मतलब ठेस पहुंचती है। ठीक है, तो ठीक है, वो बात जेन्युइन है, बहुत सारे लोग मतलब सेटिस्फाई नहीं हो सकते,
वो उनकी संख्या बहुत कम है, 1-2 लोग ही हैं, 3-4 लोग हैं। लेकिन भाई फिर आप क्लास डिस्टर्ब क्यों करते हो 1-2 लोग ही जो हैं? ठीक है? चलिए, खैर छोड़ते हैं सारी बातों को, मुद्दे पर आते हैं। मेरे भाई थोड़ा-सा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को मैं बहुत शानदार तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। पहले मेरी बात सुनना बहुत प्यार से, तब मैं आगे बढ़ूँगा मेरे भाई। मैंने आपसे कहा मैंने सामान 10% के फ़ायदे पर बेचा। बच्चे बहुत बेसिक चीज़ पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैंने सामान 10% फ़ायदे पर बेचा, तो कितने पर बेचा होगा? आपने कहा 110% पर बेचा होगा। यही तो कहोगे। मैंने कहा मैंने सामान को 20% फ़ायदे पर बेचा, तो आपने कहा जी आपने फिर सामान को 120% पर बेचा होगा। मैंने कहा मैंने सामान को 30% लॉस पर बेचा, लॉस पर, घाटे पर बेचा, तो आपने कहा जी आपने फिर 70% पर सामान को बेचा होगा। मैंने कहा कि आपने सामान को 20% के घाटे पर बेचा, तो मैंने कहा फिर आपने सामान को केवल 80% पर बेचा होगा। ये एसपी है मेरे भाई। आप एक बात को थोड़ा-सा समझिए, मैं क्या कहना आपसे चाह रहा हूं। मैं आपसे यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी आपको विक्रय मूल्य 100% से ऊपर दिखाई दे, तो जितना ऊपर दिखाई दे वो उसका प्रॉफिट होता है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कभी सेलिंग प्राइस 100% से ऊपर दिखाई दे, 100% से ज्यादा दिखाई दे, तो जितना ज्यादा दिखाई दे वो उसका प्रॉफिट परसेंट होता है। 10% प्रॉफिट हो रहा है। यहां मेरे प्यारे दोस्त 100% से 20% ऊपर है, तो यहां 20% प्रॉफिट हो रहा है। अगर कभी भी सेलिंग प्राइस 100% से नीचे आप लोगों को दिखाई दे, तो जितना नीचे दिखाई दे वो आपका लॉस परसेंट होता है। 100 से कितना कम है? 30, तो 30% लॉस हो गया। यहां 100 से कितना नीचे? 20%, तो 20% का लॉस हो गया। आज के बाद अगर मुझे कभी भी सेलिंग प्राइस 100% से ऊपर दिखाई दिया, तो जितना ऊपर दिखाई देगा वो मेरा प्रॉफिट परसेंट होगा। अगर कभी भी सेलिंग प्राइस 100% से नीचे दिखाई दिया, तो मेरा जो होगा वो लॉस होगा। जितना नीचे होगा उतना लॉस होगा। दिमाग में बैठी ये बात? आपने कहा बिल्कुल बैठ गई। इस क्वेश्चन पे आने की कोशिश करिए, बच्चा ध्यान से सुनिएगा। एक दुकानदार ने 29,520 में सामान बेचा। 29,520 में सामान बेचा, तो क्या यह विक्रय मूल्य हो गया? यानी 29,520 जो है वो विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है। ठीक है। इस प्रक्रिया में 23% का लाभ कमाया। 23% के लाभ का मतलब होता है सामान को 123% पर बेचा जाना। यानी कि 29,520 की वैल्यू है, सामान को 123% पर बेचा जाना। यह भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को बराबर लिख दिया। एक तरफ वो कहता है 29,520 में बेचा गया, एक तरफ वो कहता है 23% का प्रॉफिट हुआ। यानी ये भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और इस प्रॉफिट को 100% में जोड़ दोगे तो ये भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। आपको बात समझ में आ चुकी है। 29,520 की वैल्यू 123% है, यानी 23% ऊपर है, तो 23% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं पूछूं एक की वैल्यू कितने परसेंट हो जाएगी? आपने कहा भैया जी एक की वैल्यू जो है वो इतने हो जाएगी, इतने परसेंट हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। यदि उसने अपना माल 25,800 में बेचा होता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? मेरे भाई वो 25,800 की परसेंटेज में वैल्यू पूछना चाहता है। अगर परसेंटेज 100 से ऊपर आएगी तो उतना प्रॉफिट परसेंट होगा, अगर परसेंटेज 100 से नीचे आएगी तो उतना लॉस परसेंट होगा।
जब मुझे पता है 29,520 की वैल्यू 123% है, तो एक की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो मेरे भाई 25,800 की वैल्यू कितनी होगी? अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 25,800 की वैल्यू परसेंटेज में इतनी हो जाएगी। हो जाएगी क्या? अगर ये 100% से ऊपर आता है तो मेरे भाई प्रॉफिट होगा, अगर ये 100% से नीचे आता है तो लॉस होगा। अब इनकी काटा पीटी मचा लो मेरे भाई, काटा पीटी मचाइए। एक जीरो से एक जीरो उड़ाइए। 9 और 2 11, 5 16, 2 18, 3 2 5 और 1 6, 8 5 13, 2 15। 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12। 41 दूनी 82 होते हैं। हाँ कट जाएगा। 41 दूनी 82 होते हैं। 82 और 16, 41 चौक 164 होते हैं। 4 से काटा, 4 छिंग 24 होंगे, 4 चौक 16 होंगे, 4 पंजे 20 होंगे, 4 छिंग 24 होंगे। 6 एकम 6 होंगे, जीरो, 6 सत्ते 42 होंगे, 3 बचेगा, 6 पंजे 30। आप एक बात समझिए, 25,800 की वैल्यू 107.5 आ रही है। मुझे बताइए 100 से कितना ऊपर है? आप कहेंगे 7.5, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 7.5। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आपको कैसे पता चलेगा? जब आप 29,520 रुपए में बेच रहे थे तो 23% का प्रॉफिट हो रहा था। 23% के प्रॉफिट का मतलब है सामान को 123% पर बेचा जा रहा था, यानी 29,520 की वैल्यू 123% है। तो एक की वैल्यू 123 बटे 29,520 हो जाएगी। वो कह रहा है 25,800 की वैल्यू परसेंटेज में बताओ। अगर 100 से ऊपर आती है तो वो प्रॉफिट परसेंट होगा, अगर 100 से नीचे आती है तो लॉस परसेंट होगा। सेकंड तरीका जो थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ ले जा सकता है, लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी आया होगा कि 23% प्रॉफिट का मतलब है 23/100, यानी कि 100 की चीज जो है वो 123 में बेची गई होगी। यही तो मतलब होगा बहुत सारे बच्चों का। लेकिन वो बेची कितने की जा रही है? वो बेची जा रही है 29,520 की। इतने की बेची जा रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम यहां से देखें 123 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या यहां से सीपी निकल के आ जाएगा आपके सामने? अगर सीपी निकल के आ चुका है तो सीपी फटाफट निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? 3 नाम 27, 3 नाम 27 होगा, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24 होता है, 3 चौक 12, जीरो हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 41 दूनी 82 हो जाएंगे, 41 चौक 164, यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 24,000 आ चुका है। ये सीपी है 24,000। वो ये कहना चाह रहा है अगर इस सामान को 25,800 में बेच दूं, अगर मैं इस सामान को 25,800 में बेच दूं तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? परसेंट पूछ रहा है तो पहले मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे रेशो निकाल लो। आपने ये कहा मुझसे कि 120 का सामान 129 में आप बेच रहे हैं, तो फायदा कितने का होगा? 9 रुपए का। फायदा किस पर होता है? 120 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 45/6 का मतलब 7.5% होता है। 7.5% होता है मेरे भाई। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते निकाल के, लेकिन मेरी नजरों में ये मेथड बेकार है। मेरी नजरों में ये मेथड बेकार है, मेरी नजरों में ये मेथड जो है वो सुपर डुपर हिट है। अगर 100% से ऊपर आता है, अगर 100% से ऊपर आता है तो मेरे भाई वो प्रॉफिट होगा, और 100% से नीचे किसी की वैल्यू आती है तो वो मेरे भाई लॉस परसेंट होगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? आपने कहा जी इतनी बात समझ में आ गई। मैं क्वेश्चन और आपसे कराने की कोशिश करता हूं, 2021 में पूछा गया है। जवाब आपकी तरफ से चाहिए होगा, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी अगर आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो। खुशी मिलेगी। क्या रेशो मेथड से नहीं होगा? बेटा जी ये रेशो मेथड था, ये रेशो मेथड था, रेशो मेथड से ही किया है। 23% प्रॉफिट का मतलब 23/100, 100 का सामान 123 में बेचा, वो इतने का बेच रहा है, यहां से 100 की वैल्यू निकाल दी, सीपी आ चुका है। अगर वो 25,800 में बेचता तो यहां कितना फायदा होता, वो आपसे पूछा गया है। इसका जवाब दीजिए फटाफट बताइए,
क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक मोबाइल को 33,170 में 55% के लाभ पर बेचा जाता है। मतलब 33,170 रुपए में बेचा जाता है, ये सेलिंग प्राइस है। और उसने भी सेलिंग प्राइस 55% लाभ का मतलब 155% पर बेचा गया होगा। यानी मेरे भाई 33,170 की वैल्यू 55% प्रॉफिट जोड़ देंगे, 155% सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं, इसलिए दोनों को बराबर लिखा है। 1 रुपए की वैल्यू बताइए कितनी परसेंट हो जाएगी? 1 रुपए की वैल्यू जो है वो इतने परसेंट हो जाएगी, 33,170 इतने परसेंट हो जाएगी। लेकिन वो आपसे पूछना चाह रहा है 10,700 की वैल्यू कितने परसेंट हो जाएगी। अगर उसे 10,700 में बेचा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त कितने परसेंट वैल्यू आएगी? अगर 100 से ऊपर आती है तो प्रॉफिट हो जाएगा, और 100 से नीचे आती है तो लॉस हो जाएगा मेरे भाई। काटापीटी मचाओ। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है। 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20 है। 4 से कैसे कट रहा है? 4 दूनी 8, नहीं 4 से तो ये कटेगा ही नहीं। अब मुझे बताइए मेरे भाई किससे कटेगा? हाँ, ये आपके सामने वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप देखिए 31 से कट रहा होगा, फिर 31 एकम 31 हो जाएगा, 31 दूनी 62 हो जाएगा, 4 बचेंगे, 43 हो गया, 31 एकम 31 हो जाएगा, 31 चौक 124 हो जाएगा, 107 एकम 107, 2 जीरो, 107 दूनी 214, 2 से काटा 50 आ गया। अब आप मुझे ये बताइए, खाली 50% आया है, 100 से कितना नीचे आया है? 50 नीचे आया तो 50% का घाटा हो जाएगा। अगर 100 से नीचे आता है, जितना नीचे है वो घाटा हो जाएगा, और 100 से जितना ऊपर आता है मेरे भाई उतना लाभ हो जाएगा। कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आपसे यूपीएसआई में पूछा गया है और इतना आपको करना चाहिए। ठीक है। इंग्लिश में डाटा दूसरा है, गड़बड़ है, ये लो काट दिया मेरे भाई। ठीक है, हिंदी वाले से कर लो। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी आपकी बात जो है वो पूरी तरीके से दिमाग में बैठ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपके सामने ये रहा, यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया, 2400 रुपए में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे पावर बैंक को किस कीमत पे बेचना चाहिए? जो पिछला क्वेश्चन है बस उसे घुमा के लिखना है। क्यों लिखना है, कैसे पता चलेगा? सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा है, क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा है बच्चे, 2400 रुपए में पावर बैंक को बेचकर, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 20% का नुकसान उठाता है। क्या आपके दिमाग में एक भी पल के लिए नहीं आया कि 2400 की वैल्यू 80% दी हुई है? 20% नुकसान का मतलब 80% होता है। क्या नहीं आया? वो कह रहा है 10% का लाभ कमाने के लिए उसे पावर बैंक किस कीमत पर बेचना चाहिए? 10% लाभ का मतलब क्या वो आपसे 110% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? क्या वो आपसे 110% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? क्या रुपए में वैल्यू पूछना चाह रहा है? यानी जिसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है उससे क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। अगर 80% की वैल्यू 2400 है तो 1% की वैल्यू मुझे बता दीजिए कितनी होगी? 1% की वैल्यू मुझे बता दीजिए कितनी होगी? क्या 1% की वैल्यू 30 नहीं हो जाएगी? लेकिन वो 10% प्रॉफिट चाहता है तो वो आपसे 110% की वैल्यू चाहता है। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी अगर वो सामान को 3300 का बेच दे तो उसे 10% प्रॉफिट हो जाएगा। हो जाएगा, उसे 10% प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी का हम लोग कल इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। एक बार क्लास को जरूर कर लीजिएगा, बहुत बेसिक चीजें पढ़ाई हैं। कल से थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि आज बेसिक समझाना था। और आज बेसिक की क्लास एक बार फिर से देख लीजिएगा,
जिससे कि कल जब आप क्लास में आए तो आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। मिलेंगे शाम को 3 बजे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। मैं कह रहा हूं इस प्रैक्टिस सेट को मत भूल जाना। ये प्रैक्टिस सेट सच में आपके 4 स्टार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं 3 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद। ओके, टाटा, बाय बाय।